Hello बच्चों, let's read the question. The question says under normal conditions, which one is completely reabsorbed in renal tubule? ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इन दी रीनल ट्यूब्यूल. सो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसमें से 99% जो है वो फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, 99% जो फिल्ट्रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब. ठीक है, क्या क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम. ये हमारा नेफ्रॉन है. ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज जा रही है, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल. ठीक है, अब यहाँ से फिल्ट्रेट, यहाँ पे जो भी गया, यहाँ से फिल्ट्रेट जो भी वोमेन्स कैप्सूल से होते हुए आगे ट्यूब्यूल्स में जाता है, उस फिल्ट्रेट का 99% जो है वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है. रीएब्जॉर्ब कैसे होगा, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज रन कर रही है जिसको हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ बट ये पूरे नेफ्रॉन के ऊपर होती है. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब कौन सा हो जाएगा, तो हमें ये पता है कि पीसीटी के अंदर जो है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी में ही हो जाता है. ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय पीसीटी. ठीक है, सो पीसीटी की अगर मैं बात करूँ, ये पीसीटी हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें 70 to 80% जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. अब नेक्स्ट आते हैं हेनलेस लूप में जो है रीएब्जॉर्प्शन कम होता है. ठीक है, और अगर हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में भी जो है Na+ मतलब कि सोडियम और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी कंडीशनल फॉर्म में रहता है. अगर हमने वाटर इनटेक कम किया है या ज़्यादा किया है, इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना रीएब्जॉर्प्शन करेगा. राइट. सो अगर हम बात करें यूरिया की, यूरिया जो है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लो कि यहाँ से फिल्ट्रेट के साथ यूरिया भी आया है, यूरिया भी आया है. ठीक है, यूरिया भी आया है, ये आगे जाता है और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया वापस से जो है यहाँ पे रिलीज होता है. ये हो गया हमारा मेड्यूला किडनी का, एंड ये अपर पार्ट कॉर्टेक्स हो जाता है. ठीक है, किडनी का, किडनी दो जोन्स में डिवाइडेड है, आउटर को हम कॉर्टेक्स जोन बोलते हैं, इनर को हम मेडुला जोन बोलते हैं. ठीक है, सो यूरिया जो है ये यहाँ पे वापस लिटिल अमाउंट में रिलीज होता रहता है. क्यों रिलीज होता है, ताकि क्या हो सके, मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रह सके. ठीक है, सो टोटली जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होता है यूरिया, टोटली रीअब्जॉर्ब हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये तो हमारा वेस्ट है, इसको तो हमें बाहर निकालना है. ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि टिब्यूल से वापस ब्लड में चले जाना. ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि टिब्यूल से क्या हो रहा है, वापस से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है. अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड भी कुछ अमाउंट में जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, सारा रीअब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि अगेन इट इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो इसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है. देन सॉल्ट्स भी जो है टोटली कंप्लीटली जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, पर सॉल्ट्स भी जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये भी टोटली या कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं. सो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं. ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ये इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीटली जो है वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस. अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ग्लूकोज अगर यूरिन के साथ आ रहा है तो हम उसको ग्लाइकोजूरिया कहते हैं. ठीक है, और वो अब नॉर्मल कंडीशन होती है, वो इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई डिजीज है. ठीक है, सो कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन जो होता है रीनल ट्यूब्यूल का, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है. एंड कंप्लीटली ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से हो जाएगा, पीसीटी से हो जाएगा. ठीक है, ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड्स भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है, फैटी एसिड्स भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4.
इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 209 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।